फ्रेम में हम CSS 2024 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इस हवाले से इस टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप एक अच्छी तैयारी करके 2024 में अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अभी जून का मंथ ऑलमोस्ट आधा गुजर गया और आधा ही रह चुका है। इसमें कुछ ईद की छुट्टियां भी आ जाएंगी, तो हम इसमें जून का मंथ कंसिडर नहीं करते। हम अपनी 1 जुलाई से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। सबसे अहम बात ये कि जब भी आप CSS की तैयारी शुरू करें तो स्टेप 1 है सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ब्रीफली मैं आपको बताता चलूं कि ये सबसे अहम स्टेप है CSS की तैयारी में कि आपको बहुत एहतियात से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी आपने CSS 2023 का फाइनल रिजल्ट देखा, उसमें बहुत से लोगों को 1 या 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की वजह से मार पड़ी, या वो एलोकेट नहीं हो सके या उनकी निचले ग्रुप्स में एलोकेशन हुई। मैंने जैसा कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा था, मेरे भी इस सब्जेक्ट में बहुत कम स्कोर है। हालांकि ये मेरी फील्ड का सब्जेक्ट है, लेकिन इस एक सब्जेक्ट की वजह से मेरी जो ग्रुप है वो अफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह होनी चाहिए एक CSS की तैयारी से पहले। सबसे पहले तो आप एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंडली, अपनी एकेडमिक डिग्री, अगर तो आप बहुत प्रोफिशिएंट हैं उस डिग्री में, तो तब आप उसको देखते हुए अपना सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करें। और तीसरी चीज़ ये कि एक पैटर्न आप देख लें कि कुछ सब्जेक्ट्स वाकई ही स्कोरिंग होते हैं। जैसे अगर मैं पंजाबी की बात करूं, जेंडर एनवायरमेंटल साइंसेस की बात करूं, तो ये हमेशा अच्छा सब्जेक्ट देते हैं। तो तीसरी प्रायोरिटी आप दें उस चीज़ को कि कौन सा सब्जेक्ट इस टाइम पर स्कोरिंग है। इन बेसिस पे जब आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले, तो फिर आप अपना एक पूरा प्लान बनाएं कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। अब आपके पास 7 महीने हैं। इन 7 महीनों को आप 2 फेजेस में डिवाइड कर लें। पहला फेज 4 मंथ्स का होगा और दूसरा फेज 3 मंथ्स का होगा। पहले 4 मंथ्स के फेज से फ्रॉम जुलाई 1 टिल 31 अक्टूबर आपका गोल होना चाहिए कि आपके 4 महीनों में 12 के 12 सब्जेक्ट्स का कोर्स कवर होना चाहिए। और इसके लिए आपका डेली का प्लान ये होना चाहिए कि आप सुबह उठें, सबसे पहले अखबार पढ़ें। थ्रू आउट द 7 मंथ्स आपको अखबार नहीं मिस करना चाहिए। आप डेली बेसिस पे अखबार पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं। शुरू में आपको अखबार में मसला आएगा, आपको 4-5 घंटे लगेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका टाइम फ्रेम भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले सुबह उठकर अखबार पढ़ें, अखबार के नोट्स बनाएं। अखबार के नोट्स बनाने के बाद इंग्लिश एस्से पे काम करना शुरू करें और इंग्लिश एस्से के हवाले से डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 पेजेस का एक पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पे आप लिखें, ताकि आपकी राइटिंग में रवानगी रहे और आपकी राइटिंग कंटिन्यूसली इंप्रूव होती रहे। पहले 4 महीनों में आपको सिर्फ 1 महीने में 1 से 2 फुल फ्लेज एसेज लिखने की जरूरत है, और वो आप किसी भी संडे को लिख सकते हैं जब वीकेंड हो और आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करें अपनी बाकी तैयारी से। इसके साथ साथ एसे की इन छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज के आपको प्रेसी का काम भी करना है। आपको डेली बेसिस पे एक प्रेसी और एक कॉम्प्रहेंशन करनी चाहिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लेती हैं आपका। अगर आप 45 मिनट्स प्रेसी को दें, 45 मिनट्स कॉम्प्रहेंशन को दें, और 2-3 हफ्ते बाद जब आप एग्जॉस्ट हो जाएं तो इसकी जगह ट्रांसलेशन और पंक्चुएशन या प्रेपोजिशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ को एज एन ऑल्टरनेटिव आप इन पे काम करना शुरू कर दें। और जब आप अखबार पढ़ने के बाद एक पैराग्राफ राइटिंग, एक प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन कर लें, तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद आप अपना एक कंपल्सरी सब्जेक्ट उठाएं और उस कंपल्सरी सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ना शुरू करें और उसके नोट्स बनाना शुरू करें। एटलीस्ट आपको डेली के 3 घंटे एक सब्जेक्ट को देने चाहिए, और इसके साथ साथ
एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए और कॉम्बिनेशन आपका ऐसे हो कि अगर एक कंपलसरी सब्जेक्ट जो कि अपनी नौयत में बड़ा सब्जेक्ट है उसके साथ एक आसान ऑप्शनल सब्जेक्ट आप उठा लें, उसकी तैयारी शुरू करें। तो इस तरह से आपका जब डेली स्केड्यूल बनेगा, तो इस तरह से आप डेली बेसिस पे जब इस स्केड्यूल को फॉलो करेंगे तो आप बाआसानी 4 महीनों में बहुत अच्छे तरीके से अपना कोर्स कवर कर सकते हैं। तो इस डेली रूटीन को आपने फॉलो करना है। शुरू में आपको 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं इस रूटीन को फॉलो करते हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये टाइम फ्रेम डेली बेसिस पे 8 घंटे आ जाएगा, जो कि एक नॉर्मल टाइम फ्रेम है एक CSS एस्पायरेंट को देना चाहिए। तो इन 4 महीनों में जब आप एक टाइम पर एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे और साथ साथ इंग्लिश के दोनों सब्जेक्ट्स की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इसका मतलब कि आप एक टाइम पर 4 सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। आप पर बर्डन भी नहीं रहेगा और आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होती जाएगी। अगले 3 महीनों के अंदर जब आप कोर्स कवर कर लें तो अगले 3 महीनों में से जो पहला महीना है, तो पहले महीने में आपने उन तमाम वीकनेसेस पे काम करना है जो आपको लगता है कि पहले 4 महीनों में मेरे कुछ लूप होल्स रह गए थे। और आखिरी 2 महीनों में आपने किसी भी एकेडमी में, और मैं कहता हूं कि आपको आखिरी 2 महीनों में हर एकेडमी में जाना चाहिए जो टेस्ट सीरीज ऑफर करती हैं, मॉक्स ऑफर करती हैं। वहां पर आपको एक एग्जाम के एनवायरनमेंट में बैठकर हाफ बुक टेस्ट और फुल बुक टेस्ट देने चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको एक्सपोजर मिलेगा एग्जाम एनवायरनमेंट का, और दूसरा आपकी जब रिगरस एवेल्युएशन होगी मल्टीपल एकेडमीज में तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, आपके लूप होल्स क्या हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा प्लान है जिसको 7 महीनों में आप शुरू करके एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें 1 से 2 बुनियादी चीज़ें हैं जिन पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अखबार, इन 7 महीनों में आपने अखबार में किसी किस्म का भी इनकंसिस्टेंसी शो नहीं करनी, डेली बेसिस पे अखबार पढ़ना है। और आज मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि अगर आप ये 7 महीने अखबार पढ़ लेते हैं तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी टीचर से, ना किसी किताब से, ना किसी मैगजीन से। और इस अखबार के साथ साथ जब आप रिगरसली 4 महीने अपने बाकी 2 सब्जेक्ट्स के साथ, जो कि चेंज होते रहेंगे, 2 सब्जेक्ट्स, एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल, जब खत्म हुआ तो नया एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल शुरू हो गया, तो इसके साथ साथ जब आप इंग्लिश के एसे और प्रेसी की प्रैक्टिस जारी रखेंगे, वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इंग्लिश एसे और प्रेसी विदाउट प्रैक्टिस आप पास नहीं कर सकते। इट इज़ ऑल अबाउट रिगरस प्रैक्टिस। और आखिरी 3 महीनों में आपको मैक्सिमम 6 से 7 फुल फ्लेज एसेज लिखने हैं। उसका तरीका ये है कि आप एक वीक में एक फुल फ्लेज एसे लिखें और उसको किसी से भी इवैल्यूएट करवाएं। जो लोग आपको ये कहते हैं कि 30 एसेज, 40 या 50 एसेज लिखने हैं, या मैंने अपनी तैयारी के दरमियान 100 एसेज लिखे, वो आपको मिसगाइड करते हैं। और अगर उन्होंने लिखे भी हैं तो वो एक बहुत ही मिसगाइडेड उन्होंने तैयारी की है। अगर आप 6 से 7 एसेज इस टाइम फ्रेम में लिख लें तो आपको खुद पता चल जाता है कि आप 3 घंटे में आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, और आप किस नौयत कैसे लिख सकते हैं। और ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है और आप बासानी ऐसे पास कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्लान है, बहुत आसान है, इसको मैनेज करना बहुत आसान है। मैंने अपनी दूसरी अटैम्प्ट में इसी प्लान को फॉलो किया था, ऑल्दो मेरे पास गाइडेंस मौजूद नहीं थी उस टाइम पर, तो इस वजह से मैंने CSS पास तो कर लिया, लेकिन उस टाइम मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी थी। तो ये सब चीज़ें जो 7 महीने में आप पढ़ेंगे, इसके लिए एक प्लान और एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता हो कि आपने क्या पढ़ना है, किस टाइम पर क्या चीज़ तैयार करनी है और कैसे तैयार करनी है, फिर आप इस प्लान को रियलिस्टिक बना सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। अदरवाइज आप इस 7 महीनों में भी एक अच्छी तैयारी नहीं कर सकेंगे अगर आपको पता नहीं होगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से और कैसे पढ़नी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपकी सहूलत के लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।